लेवल बहुत मतलब जेन्युइन था। जो गगन प्रताप की वीडियोस देख के आए होंगे प्रीवियस ईयर की, CHSL के जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उसमें से काफ़ी कंसेप्ट पे मैथ्स में क्वेश्चन थे। जैसे कि बी पहले काम शुरू करता है ए से, और दो जनों का ए ने 24 दिन में काम कर रखा है और दोनों मिलके 11/3 काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं, तो उसका कंसेप्ट। और कहाँ से आए थे कंटेंट? और वही x+1/x की वैल्यू दे रखी है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आए थे? जनरल अवेयरनेस में साइंस बेस पे क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। बायो का एक आता किडनी से रिलेटेड, फंक्शनल यूनिट किडनी की, और बायो में एक डैम भी आया था। करंट अफेयर्स से? करंट अफेयर्स कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, कम थे। तो रीजनिंग कैसी आई? 4-5। रीजनिंग का थोड़ी सी लेंथी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब मॉडरेट कहेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा भी। इंग्लिश तो बिलो एवरेज थी, बिलो एवरेज, यानी आसान थी बहुत ज़्यादा। ज़्यादा हार्ड नहीं थी। बस एक आध जो होते हैं ना पैरा जंबल ABCD वाले, वो ABCD वाले ऐसे आए थे, थोड़ा सा लेंथी था, जैसे बैंक में आता है तो पैराग्राफ थोड़ा लंबा दे रखा था वो, बस और कुछ नहीं था। तो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? कट ऑफ तो नियर अबाउट इतनी ही जाएगी, 130 के आसपास, 130। सर अक्षय है वैसे मेरा नाम। हाँ जी। और एग्ज़ाम तो थोड़ा मॉडरेट था बट टाइम टेकिंग था। मैथ्स में आपके ट्रिग्नो से थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन था, और क्या कहते हैं परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, एवरेज का एक क्वेश्चन था उसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन था। मेरा तो वैसे अटेम्प्ट कम हुआ है, मेरा 72 अटेम्प्ट हुआ है मैथ्स, क्योंकि मेरा रह गया था। रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग ठीक थी। मिरर इमेजेस 2-3 क्वेश्चन थे उससे, फोल्डिंग वाला एक क्वेश्चन था, पेपर कटिंग वाला, और उसमें क्या कहते हैं आपका ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। और इंग्लिश में कहाँ से आया था? इंग्लिश में क्लोज टेस्ट नहीं आया था, पैराजंबल पैराग्राफ आए थे 2, जिसमें हमें वो करना था। फिलिंग द ब्लैंक्स थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन थे, 2 सिनोनिम्स के 3 एंटोनिम्स थे, और क्या कहते हैं इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस का। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आया था? जनरल अवेयरनेस में रिसेंटली करंट का आया था, लास्ट 2 ईयर 2020 में जो हमारे को पद्मश्री वगैरह दिया गया है, और उससे 2 क्वेश्चन थे। और हमारा रिसेंटली अब जो चल रहा है स्कीम वगैरह के क्वेश्चन थे, मतलब रिलेटेड करंट से था, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस हैं? एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ आई जाए। Myself Ankit Kasana. I've just given SSC Tier 1 exam. There we are having general intelligence, general awareness, reasoning, and English comprehensive. In intelligence actually अभी थोड़ा सा कोई बात। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर जो थे हमारे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, लाइक वो जो फिगर्स होते हैं जिसके अंदर हम पेपर कट करते हैं एंड पेपर फोल्ड करके कट करते हैं, तो किस टाइप की शेप हमें फाइनल शेप मिलेगी, एंड जो कि हमारे डायरेक्शंस एंड ये फैमिली रिलेशंस वाले वो वाले क्वेश्चंस थे। देन क्वांट में कहाँ से आए थे? क्वांट में, मैथ्स के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, एंड ये पॉलिनोमियल्स से आए थे, एंड कैलकुलेशंस, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। अच्छा, रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग वाज इजी। इंग्लिश वाज आल्सो इजी। मोस्टली उसके अंदर एंटोनिम्स एंड ग्रामेटिकल एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस आए थे। व्हाट्स योर नेम? सत्यम सिंह। हाउ वाज द पेपर? मॉडरेट लेवल। क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट में तो एक 7, 3, 11 का मल्टीपल वाला था, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके निकालनी थी। और ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आया था? जनरल अवेयरनेस ये करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा था, अच्छा, वो भी लेटेस्ट थे, मतलब जनवरी टू अप्रैल मई के अराउंड। और इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश में मॉडरेट था, इजी नहीं था। तो कट ऑफ ऊपर जाएगी कम हो जाएगी? 150 तो प्लस। या पेपर इजी था, ठीक था, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मेरे हिसाब से। एप्टीट्यूड वगैरह क्वांटिटेटिव सब नॉर्मल था, कूल माइंड से ठीक था पेपर, इतना घुमाने फिराने वाला नहीं था, पेपर ऑन पॉइंट था काफी। मैथ्स में कहाँ से आए थे क्वेश्चन? मैथ्स में बेसिकली मेरा ज़्यादा मैंने पार्ट छेड़ा नहीं, बट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी घुमा कर नहीं था, सब ऑन पॉइंट था और इजीली आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस कहाँ से आया था? जनरल अवेयरनेस बहुत करंट अफेयर्स था और हिस्ट्री ज़्यादा था, और थोड़े बहुत केमिकल्स के क्वेश्चन वगैरह थे। तो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? और
कट ऑफ के बारे में क्या राय है? कट ऑफ सर मिनिमम हाई रहेगी, कम से कम 70-75 के जितना टच करेगा। या My name is Rajesh Kumar and I am here. I have given my exam. It was quite good. मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वांट में? क्वांट का तो मालूम नहीं, बट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री का था और ज्योमेट्री के अलावा हो गया जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जीएस में तो एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का था, एक मतलब कि मॉडर्न इंडिया हो गया, और कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? कट ऑफ तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। सर नाम क्या है आपका? अरुण नाम पड़ेगा मेरा। जीके के क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जीके करंट अफेयर्स भी आए थे, स्टैटिक जीके भी आए थे। और क्वांट में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मैथ्स में थे, परसेंटेज के थे, और रीजनिंग के भी थे काफी क्वेश्चन। और यही सब थे। यही सब थे। कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? पेपर तो से ठीक था, एवरेज था, ज्यादा सब नहीं था। इंग्लिश में कहाँ से आया था? इंग्लिश में नरेशन आए थे, वॉइस आए थे, देन उसका सिनोनिम एंटोनिम। और रीजनिंग कठिन थी सरल थी? रीजनिंग तो कठिन नहीं थी, ठीक थी। ठीक थी। हाँ मीडियम थी, मैथ थोड़ा कठिन था। हाँ जी। मेरा नाम जसवंत सिंह। रीजनिंग जो थी वो आसान थी, एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो क्वेश्चन था टेबल वाला, उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आसान था। क्वांट में कहाँ से आए थे क्वेश्चन? करंट के क्वेश्चंस नहीं थे, कोई एक दो क्वेश्चंस थे, जब पहले आते थे 7-8 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, तो 2-3 क्वेश्चंस थे। मैथ में 2 क्वेश्चंस मुझे गलत लगे, हाँ एक क्वेश्चन तो 100% गलत था, उसको मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी मैथ काफ़ी अच्छी है। तो मैथ में 23 अटैम्प्ट है, रीजनिंग में 24 है, इंग्लिश में 25 और जीके में 3 छोटा है। तो रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का आसान था, मैथ का मॉडरेट था, इंग्लिश भी आसान थी और जीके मॉडरेट। कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? एज इट इज। पेपर ठीक था, यानी कि इतना अच्छा भी नहीं कह सकते। मैथ वगैरह काफ़ी लेंथी था, मैथ भी। अच्छा। और जीके मतलब कुछ 2020 की कुछ करंट वगैरह हुआ, यानी कि 21 का भी 1-2 क्वेश्चन था, 21 का भी। बाकी रीजनिंग भी मतलब मॉडरेट टाइप की थी, ना बहुत इजी और ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ थी। जैसा पैटर्न है वैसा ही, जैसे हर साल आता है वैसे ही आएगा? हाँ सेम है। इंग्लिश में कोई कठिन? इंग्लिश में भी क्या बताऊँ, मतलब कि मिक्स था, मतलब फर्स्ट टाइम में तो मैंने देखा कुछ इतना समझ में, हाँ ठीक हो गई है मतलब। अच्छा। हाँ जी। विकास कुमार यादव। पेपर के अंदर टोटल 4 सेक्शन थे, क्वांटिटिव, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के थे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन सब अगर जिन अच्छे से प्रैक्टिस किया उसके लिए बहुत ईजी। रीजनिंग आसान थी? हाँ रीजनिंग आसान। इंग्लिश भी ईजी थी। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन थे, बाकी आपके स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन थे, और दूसरा आपके रीजनिंग उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, और आइडियल्स वाले क्वेश्चन थे, 2-3 इस टाइप के। आइडियल कट ऑफ क्या रहेगी पेपर की? ये कोई आइडिया नहीं। नाम क्या है? प्रवीण कुमार। कौन से कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वांट से 2 क्वेश्चन आया था, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का है, और सिंप्लीफिकेशन का एक आया। ओके। इंग्लिश में कहाँ से आए थे? इंग्लिश में तो नरेशन से आया था, और इसका वॉइस आता ही है, और जो मतलब वो आया था क्लोज टेस्ट 5 आया था, वो सिंपल है। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आए थे? जनरल अवेयरनेस में मतलब 5 से 6 आया था, वो करंट अफेयर आया था। अच्छा। और ऐसे ही आए थे मतलब जैसे आता है हर बार।